Hello student, today class 10 maths polynomial I will teach you. Listen very carefully. Polynomials, what are polynomials? First you have to know, in class 9 you have already studied that algebraic expression. So all the expression means, algebraic expression means the combination of variable and constant by the fundamental operation addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression. So you will already read these things in class 9. Clear? Class 10 polynomials. So polynomials is an algebraic expression. Is an algebraic expression of the form a0xn. Clear? So first we start polynomial definition. What are polynomial? So definition of polynomial, listen my dear, an algebraic expression which are having one or more term is called polynomial, but it is necessary that the degree of या power of polynomial या exponent of variable is always whole number and non-negative. Means जो वेरिएबल यूज किया जाए उसमें उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और उसका पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए तो एन अलजेब्रिक expression which are having one or more term, and algebraic expression which are having one or more term called polynomial. Means इसमें हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और जितने भी क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, ये सब के सब हमारे क्या है, पॉलिनोमियल में आते हैं। हाँ, बस इसमें एक चीज होना चाहिए बेटा कि जो भी हम वेरिएबल यूज करें वो वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबके सब होते हैं। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चाहे वो एक टर्म का हो, चाहे दो टर्म का हो, चाहे तीन टर्म का हो, चाहे चार टर्म का, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब के सब पॉलिनोमियल है। डिग्री इनमें पावर जो होना चाहिए वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और उन पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ algebraic expression is a0 क्या होना चाहिए, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 प्लस डॉट an x power 0 where
where a0, a1, a2 and an are real number. So क्या होने चाहिए? रियल नंबर. क्लियर? ये सब रियल नंबर हैं. क्लियर? And n is always non-negative whole number. क्लियर? n क्या हो? n नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए. क्लियर? अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री. हाईएस्ट पावर माने जो सबसे बड़ा पावर हो किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर हो वो कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने लिया ax प्लस बी. तो यहां a और b क्या है? रियल नंबर है. a एंड b रियल नंबर, b तो कांस्टेंट है. a और b रियल नंबर है. और यहां पर आप देख रहे होंगे x का पावर क्या है? x पावर क्या है? 1. यानी वेरिएबल एक ही यूज हुआ है और इसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 1 है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिग्री क्या हुई? 1 हुई. अगर यही हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता तो यहां पर हाईएस्ट x का पावर क्या है? 2. तो इसकी डिग्री क्या हुई? 2. अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है. आई वो गॉट इट. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या? पॉलिनोमियल इज 2. आई वो गॉट इट. तो ये सारी चीजें होती हैं, ये डिग्री होता है. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए. तो ये स्टैंडर्ड याद रखिएगा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका वेरिएबल हमेशा एक ही यूज होना चाहिए. चाहे x हो चाहे y हो, कुछ भी हो, अल्फाबेट कुछ भी यूज करिए. उनकी जगह पर और उनके पावर हमेशा पॉजिटिव हों और उनके पावर हमेशा होल नंबर में होने चाहिए. अगर नेगेटिव हुए और फ्रैक्शन हुए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे. क्लियर? इसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं. इनकी चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे की बात किया जाएगा. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप चलेंगे तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल बेटा साथ साथ में कुछ और चीजें बताता चलूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा. लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b. मींस ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? डिग्री 1. उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. है एवरीबॉडी? लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर? अ पॉलिनोमियल in which the degree of the variable is 1 is called linear polynomial. और एक चीज जान लीजिए बेटा कि जितनी डिग्री होते हैं उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं. तो इसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज 1 होंगे. अगर एक डिग्री है एक जीरोज होंगे. दूसरी बात हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जिसमें बेटा डिग्री 2 हो जाए उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है. a b और c ये हमारे रियल नंबर होते हैं. यहां पर देखो x वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2. इसमें डिग्री कितनी हुई? 2. है वो गाड़ी.
इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। कितने? 2 जीरोस होंगे। इसके बाद आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर देखो डिग्री कितनी हुई? 3। वेरिएबल की डिग्री कितनी हुई? 3। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? डिग्री कितनी हुई? 3। तो सॉल्यूशन कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर? इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक। क्या? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर बेटा कंडीशन क्या होती है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस px क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये कंडीशन होती है बेटा। तो याद रखिए कि अगर जितनी डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके जीरोस भी होते हैं। तो क्या है यहां पर डिग्री कितनी है? डिग्री हो गई हमारी 4, तो सॉल्यूशन कितने हो गए? 4। क्लियर? तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब एक चीज और आता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हम वेरिएबल की जगह कोई एक वैल्यू रख दें, क्लियर, तो जो सॉल्यूशन जो उसको सॉल्व करने के बाद आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x is a if px is a polynomial if px is a polynomial and polynomial of x and k is any real number then the value obtained by replacing x by k, x को क्या करें? k से रिप्लेस करें in px, in polynomial of variable x is called the value, ये चीज मैंने आपको अभी बताया, is called the value of px। क्लियर? and x equal to k। क्लियर? तो यहां को हम इसी को कह देंगे बाद में कि ये क्या है? पी के है। क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ के। जो हमने x के प्लेस पर जो k वैल्यू रखी तो उसके टर्म में जो वैल्यू आ गई तो वही हमारी पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू हो गई या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। जैसे अगर हम मान ले बात करें कि कोई भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हमने यहां पर ले लिया लेट x इक्वल टू 2, तो यहां पर आप वैल्यू रखिए x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 2 जा 4 प्लस 10 प्लस 6, क्या हुआ? 10 4 14 प्लस 6 कितना हुआ? 20। तो ये हमारी हो गई क्या? वैल्यू। क्या हो गई? वैल्यू हो गई। क्लियर? या इसके फैक्टर्स को भी आप रख सकते हो, वैल्यू आप निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख करके निकाल सकते हो। मान लीजिए कि अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास की बात है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x माइनस 8। अगर हम इसमें x इक्वल टू क्या रख दें 2, ये हमारा क्या है बेटा px है और px की वैल्यू क्या रखने का 2, आप रख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x क्यूब था बेटा, क्लियर, x क्यूब, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8, यहां हो गया 8 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 8 माइनस 8, देखो सब कैंसिल हो गया, क्या आ गया, यानी कि अगर हम p2 रखेंगे यानी x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोस that we have to put in any polynomial value of variable, means zeros of polynomial is the value of variable that we have to put in any polynomial, that value converted whole polynomial 0 is called zeros of the polynomial, clear। तो zeros of polynomial क्या होते हैं, zeros of पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर दैट वी हैव टू पुट इन एनी पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर दैट वी पुट in any polynomial that converted whole polynomial zero called zeros of polynomial, zeros of polynomial, वही हमारा क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो ये कहलाता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज या 3 सॉल्यूशन, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 4 है तो इसके 4 सॉल्यूशन होते हैं। अभी इस वीडियो में हम इतनी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेटा आप एक लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करिए, इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और नया नया वीडियो बनाने की अंदर से बड़ी इच्छाएं होती हैं। अगर आपका लाइक और कमेंट मिलता है और सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।